यूनिट हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टॉपिक को लेके आ गए हैं, मेन नोट्स को लेके आ गए हैं। क्वेश्चंस को लाएंगे तो उसके सारे ऑप्शंस को देखने में काफी समय लगेगा। क्वेश्चंस को यूनिट 1 से लेके आ गए और बिहार की प्रासंगिकता को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस इससे आ जाने चाहिए। की विशेषता नहीं है तो नैतिकता का होना नहीं, सामान्य नहीं है तो विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, क्योंकि विकास तो निरंतर चलने वाली। जिन पियाजे के अनुसार आज की अवस्थाएं कितनी है, तो जिन पियाजे के लिए विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, तो जन्म तक एरिक्सन ने 8 अवस्था। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत अधिक सशक्त भी हो सकता है, उस भावनाओं को ले जा सकते हैं 6 वर्ष तक। ठीक है, इनमें से कौन वातावरण बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था क्या है? वही शिक्षा है। नैतिक पक्ष का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोलबर्ग ने। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो पारंपरिक, है ना। वंशानुक्रम प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मेंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो लंबाई तथा वजन, उससे भाषा कोई मतलब नहीं होता। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का गिरने वाला, क्योंकि चिढ़ जाता है ऊर्जावान और मित्रवत नहीं हो सकता। कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे है? तो परिवार। कुछ लिखने में सूर्या है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, एक बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाता है भावना संबंधी आदत। ठीक है, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो एरिक्सन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु सौंदर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो पियाजे ने। विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक, सामाजिक एवं विवेकात्मक। सूर्य बच्चे के साथ है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण को इंगित करता है? सजीव चिंतन करने लगा है वो, जो कि मूवमेंट किसमें होता है? सजीवों में। इनमें से किसका संबंध मिलता है दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपत्तियों में से? तो केविन हार्नी का। केविन हार्नी, सब ध्यान रखेंगे। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की ने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है वो जन्मजात होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है ना। इसका मतलब है कि आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसको परामर्श देने की आवश्यकता है। ठीक है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक जिनमें से कौन किस संपत्ति को व्यक्त करता था? सजीव चिंतन। फ्रायड के अनुसार निम्न से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक विकास की अवस्था में। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेक्षाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? तो सुप्ति की अवस्था में। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो वो हार्फ ने। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रहे किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो बेबिन्स्की। निम्न में कौन सा बच्चों हेतु बेसलर विधि मापने की निष्पादन प्रणाली चित्र पूर्ति? ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूल संक्रियात्मक जस्ट पढ़े। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। कौन? मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो वो हार्फ ने। ए बायोग्राफिकल सुकेज ऑफ इनफैक्ट किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। इसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? सर्टेनली हॉल। सीटेट में कई बार पूछा है, किशोर मनोविज्ञान के पिता, है ना। फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी कौन?
सुटिनली हॉल। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये सही नहीं है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद शुरू होती है। प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गति गामक दक्षता परीक्षण प्रोग्राम में किसने विधि का प्रयोग किया? मोंटेसरी ने। किसने किया था? मोंटेसरी ने। ये भी पूछता है क्वेश्चन। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, भाषाघात, है ना। भाषा के अवबोधन में क्या होना? समस्या होना, भाषाघात, एस्पेक्सिया कहते हैं इसको। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपत्ति का विकास होता है बाल्यावस्था में। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया किसने? सार्टेन ने। क्या कहा था? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। सार्टेन का कथन था। किसने बाल के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? तो मोंटेसरी ने। ठीक है, बाल के प्राकृतिक नेचुरल विकास पर बल दिया। माता की आवाज का नवजात के वयस्क पर प्रभाव का अध्ययन किसने किया? टर्मन ने। ठीक है, कि माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आंख हाथ संबंधन। प्राथमिक आवश्यकताओं को किस आवश्यकता से भी जाना जाता है? दैहिक। सबसे पहले तो दैहिक ही ठीक करता है, वो हाथ पांव हिलाना शुरू करता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा गया है? सुटिनले हॉल को, है ना। चाइल्ड स्टडी का फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी किसने कहा? सुटिनले हॉल को कहा जाता है। कौन से सिद्धांत से में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद। बाल्यावस्था के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दे दिया मनोविश्लेषणवाद। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है WIAC स्केल। WIAC स्केल। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है पदाभिमुख अनुक्रम। सिर से पांव तक पदाभिमुख अनुक्रम। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों की मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुक्रमणीयता होती है? तो प्राक संक्रियात्मक। निम्न में किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने की सहायता की? तो पियाजे ने। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? तो सजीव चिंतन। जिसका सूर्य का जो एग्जाम्पल देते हैं। इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? तो यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वो विस्फोट और तनाव में होते हैं, किशोरावस्था, क्योंकि सबसे अधिक यही सबसे डेंजरस अवस्था होती है। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है तो खेल का मैदान, तो जिसमें शारीरिक विकास भी होता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित? जॉन ड्यूबी का कहना था विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक उच्च संवेगों से घिरा रहता है, किशोरावस्था। बालक के विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। इतना हम लोग आज देख लिए हैं। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे।